नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिल्हा क्षेत्र के बरतोरी में हुआ बड़ा हादसा। बड़ी मां के घर गर्मी की छुट्टी में आए 2 बच्चों की करंट लगने से हुई मौत। 4 धाम की यात्रा पर गए परिवार के सूने मकान में नकाब पोशों का धावा। खिड़की तोड़कर 10 लाख का सामान पार। कटनी रेल रूट में 18 ट्रेनें फिर से रहेंगी रद्द। 2 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, इंटरलॉकिंग की वजह से निर्णय। छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश, पास्को एक्ट का मामला दर्ज। आरोपी शिक्षक 4 महीने बाद गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरतोरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कपड़ा सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह कवर्धा निवासी 14 वर्षीय बालिका जीतू जायसवाल अपनी बड़ी मां के घर बरतोरी गर्मी की छुट्टी मनाने आई हुई थी। बालिका गुरुवार की सुबह जब नहाकर आई और आंगन में कपड़ा सुखा रही थी, तभी यहां लगे तार की चपेट में आ गई, जिसे बचाने के लिए उसका 13 वर्षीय भाई लक्की जायसवाल गया, जिससे वह भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों मूर्छित होकर नीचे गिर गए। आनन फानन में उन्हें बिल्हा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। बिल्हा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में लापता हुई नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने महज 3 दिनों के भीतर तलाश कर सकुशल दस्तयाब कर लिया है। दोनों मामलों में युवकों ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाया था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। सरकंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। पहला मामला 11 अप्रैल को सामने आया, जब एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 15 साल 9 महीने की बेटी 7 अप्रैल की सुबह से लापता है। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वह रेलवे स्टेशन बिलासपुर में सहील नागदेवे के साथ देखी गई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लड़की को दस्तयाब किया और सहील को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लड़की को भगाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। सरकंडा थाना क्षेत्र में पालकों के द्वारा आकर 2 पृथक मामलों में नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा पृथक अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया था, जिसमें गुमशुदा बच्चियों की लगातार पतासाजी जारी थी। इन दोनों बच्चियों को दस्तयाब कर लिया गया तथा 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के कथन से गंभीर अपराध घटना होना प्रमाणित पाया गया है, जिस पर पृथक से गंभीर अपराध की धारा जोड़कर दोनों अपराधियों को माननीय न्यायालय पेश किए गए। दूसरा मामला 18 मई को सामने आया, जब एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि लड़की यादव मोहल्ला टिकरापारा में आकाश विश्वकर्मा के घर पर है। पुलिस टीम ने दबिश देकर लड़की को बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आकाश ने भी शादी का झांसा देकर लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का गुनाह कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के ऊपर गंभीर धाराएं लगाते हुए इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित गुम्बर पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया है। पेट्रोल कम देने की शिकायत पर एक युवक के साथ पंप कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। युवक ने 50 से 60 हजार रुपए लूटे जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि लूट के आरोपों को लेकर सीएसपी सिविल लाइन का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही इस पर कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। घटना 22 मई की है। चक्रभाटा निवासी लोकेश चावला अपने साथी गिरीश सैनी के साथ गुम्बर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। लोकेश ने अपनी पल्सर में 100 और प्लेटिना में 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। लोकेश का आरोप है कि पेट्रोल कम मात्रा में दिया गया और शिकायत करने पर कर्मचारियों ने 7-8 लोगों के साथ मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का व्यापारी हाल स्थित एक पेट्रोल पंप में एक युवक जिसका नाम लोकेंद्र है उसके साथ मारपीट हुई है, जिस पर थाना सिविल लाइन में आज अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का अपराध दर्ज किया गया है? मारपीट जो प्रार्थी के द्वारा जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है अपने आवेदन में, अपनी शिकायत में, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके अनुसार आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी ने लूट की भी शिकायत दर्ज कराई। जब उसमें प्रार्थी की जो स्टेटमेंट होगा, प्रार्थी के कथन होगा, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार लोकेश ऑटो डीलिंग का काम करता था और उस समय उसके पास 50 से 60 हजार रुपए थे जो लूट लिए गए। मौके पर मौजूद अनिल केवट नामक युवक के साथ भी मारपीट हुई, जिसने पेट्रोल की मात्रा को लेकर सवाल उठाया था। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी जारी है। लूट के आरोपों को लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला करबला क्षेत्र का है, जहां नगर निगम की टीम ने कोदू होटल के पास नाली के ऊपर बनाए गए अवैध बाथरूम को तोड़ने की कार्रवाई की। इसके साथ ही करबला क्षेत्र में ही राजा खटीक द्वारा नाली के ऊपर किए गए अतिरिक्त मकान के निर्माण को भी निगम की टीम ने ढहा दिया। नगर निगम की तरह की लगातार कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मची हुई है। नाली के ऊपर बाथरूम और कमरा बना लिया था। नाली के ऊपर बाथरूम और कमरा बना लिया था, तो माननीय कमिश्नर साहब ने उसके आदेश से पूर्व में उनको नोटिस दिया, उनके द्वारा बाथरूम नहीं हटाया गया, तो आज उसको तोड़ने की कार्रवाई की। और क्या कुछ तोड़ा गया है? बाथरूम और एक कमरा तोड़ा है और रणजीत कवाड़ी के ऊपर कार्रवाई की। पुरान बस स्टैंड में उसकी मशीन वगैरह और रद्दी वगैरह जब्त करके। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगे। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकंडा थाना क्षेत्र के महावीर सिटी कॉलोनी स्थित B54 नंबर का मकान उस वक्त चोरों का निशाना बन गया जब घर के लोग 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे। देर रात 5-6 नकाबपोश चोर मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर को खंगाल डाला। बताया जा रहा है कि चोर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बिलासपुर में कार सवार युवकों की जानलेवा स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक चलती कार की विंडो से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी जान खतरे में पड़ी बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई। यह वीडियो चाटीडी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो में जिस कार से स्टंट किया जा रहा है उसका नंबर CG10 NB 7591 है, जो बिलासपुर पासिंग का है। अब यह वीडियो पुलिस और प्रशासन के लिए कार्रवाई का सबूत बन गया है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सकती है।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में कार से खतरनाक स्टंट का इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले आदतन अपराधी लूटू पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ स्टंट करने वाले 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। तीनों ने चलती कार में स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिससे लोगों की जान जोखिम में डालने जैसी स्थिति बन गई थी। पुलिस ने इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए तीनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय जैसे अनेक शासकीय शैक्षणिक संस्थान कोनी में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के समीप कोनी में मदिरा दुकान स्थापित है, जिससे लगातार छात्र नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कई छात्रों की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। शराब दुकान होने की वजह से छात्रों को आवागमन में असुविधा होती है, जिससे NSUI के पदाधिकारी ने शुक्रवार को आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर शराब भट्टी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विभिन्न महाविद्यालय और प्राइवेट विद्यालय भी है ना, और आपका देखेंगे तो मेडिकल सेंटर भी वहीं स्थापित होने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जहाँ पर आप स्टूडेंट सेक्टर है, उस चारों घेरे के अंदर माना कि आप क्राइटेरिया के अधीन नहीं है कि 500 मीटर की दूरी में, परंतु उस क्षेत्र में दारू भट्टी अच्छी बात नहीं है। तो लगातार देखिए, पूर्व में पिछले 8 महीने का आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो थाने से भी आपको सूचना प्राप्त होगी कि लगातार एक्सीडेंट के केस, लगातार मारपीट के केस, छात्रों के आवागमन में प्रभावित होते रहते हैं। तो आज हम लोग विनम्रतापूर्वक आबकारी के पास पहुँचे थे कि हम लोग का ये है कि वहाँ से और कोई जगह देख के टीम गठित करके वहाँ से ज़मीन को स्थानांतरित करके कहीं और भट्टी को खोला जाए। कई बार लेटर इसके दिए जा चुके हैं, उसके आसपास ही थे पहले भी भट्टी, फिर चेंज हो गए, फिर भी कोनी सेक्टर में। लेकिन हम लोग का ऐसा मानना है जहाँ आवागमन एकदम नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है। मेरी बात मानिए कि सरकंडा का जो मुख्य मार्ग है, बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है, बिरकोना वाला, उस रोड से हमारी कई बहनें, हमारे कई छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे जो छात्रगण हैं वहाँ से आवागमन करते हैं। उनको उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ पर स्टूडेंट के आसपास भले आपने क्राइटेरिया रखा है शहर के लिए कि 500 मीटर 100 मीटर की दूरी में भट्टी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट हब का क्राइटेरिया और हॉस्पिटल हब का क्राइटेरिया आपको उनमें संशोधन करना पड़ेगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR के झलवारा स्टेशन में 1 जून से 8 जून 2025 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिससे बिलासपुर रेल मंडल के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस कार्य के चलते SECR ने कुल 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। रद्द ट्रेनों में बिलासपुर भोपाल, भोपाल बिलासपुर, जबलपुर अंबिकापुर, अंबिकापुर
जबलपुर, रीवा चिरमिरी, चिरमिरी रीवा, लखनऊ रायपुर, रायपुर लखनऊ, दुर्ग निजामुद्दीन, निजामुद्दीन दुर्ग, दुर्ग अजमेर, अजमेर दुर्ग, दुर्ग नौतनवा, नौतनवा दुर्ग सहित चिरमिरी अनूपपुर, अनूपपुर चिरमिरी, कटनी चिरमिरी और चिरमिरी कटनी पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा गाड़ी संख्या 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस और 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को वैकल्पिक मार्ग बरौनी, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट होते हुए चलाया जाएगा। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के साथ उनके अंदर पनप रही बीमारियों को भी दूर करने में यह शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में गठियाबाद हड्डियों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए शुक्रवार को मगरपारा में शिविर लगाया गया। इस दौरान यहां आने वाले मरीजों की नसों और हड्डियों की जांच करते हुए उन्हें आवश्यक परामर्श दिए गए। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि पैर दर्द की समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में यह शिविर उन लोगों के लिए काफी लाभदायक है जो लंबे समय से पैर की बीमारी से परेशान हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के शिविर आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके। शिविर आज जो लगा है जो हड्डी के रोग से संबंधित है, डॉक्टर बीबी कुमार जो रायपुर से आए हैं, जो पुणे के डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनके माध्यम से समाज के जो लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया ताकि उनके इलाज के माध्यम से उनको लाभ मिल सके, वो जो परेशानियां से जूझ रहे हैं उनसे वो निजात पा सके। ऐसा निष्ठा फाउंडेशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन पहल की गई है जिसका हम धन्यवाद भी देते हैं सब आयुष्मान सारंगना हुमने जी को, आयुष्मती राजश्री हुमने ताई को, उनके माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। एक्चुअली हम लोग ऐसे तो पेशेंट बहुत आते हैं लेकिन क्या होता है ना कि सब पेशेंट कैरी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ फ्री कैंप लगाया। या में रिमेटिक पेशेंट तो है ही, बाकी भी पेशेंट कुछ आ रहा है और वो लोग का हम लोग फ्री मेडिसिन भी दे रहा हूँ। उसका जो छोटा मोटा इलाज जो है वो भी हो रहा है, ECG वगैरह हो रहा है, जो कंप्लेंट है सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जागरूकता की कमी है सर, कहीं ना कहीं लोग पहुंच नहीं पाते हैं शिविरों में। हाँ नहीं, एक्चुअली हम रिक्वेस्ट करेगा मैम को कि ऐसे 1 महीना 2 महीना गैप में अगर फ्री शिविर लगाया तो मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा और पेशेंट को इलाज देगा इसके बारे में। ये जो शिविर है ये अर्थराइटिस, गठिया या किसी भी प्रकार के जॉइंट पेन के लिए है और ये हमने अभी एक नया अपना जो क्या बोलना चाहिए, ये देखिए नाम लिखा है यहाँ पे, निष्ठा, ऐसा निष्ठा करके हम लोगों ने अभी एक फाउंडेशन गठन किया है और इस फाउंडेशन के तहत ये पहला कार्य है जिसमें हम लोगों की स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं और इसमें 50 लोगों का पंजीयन हुआ है। ये कब तक चलेगा? ये शिविर तो आज चलेगा, मतलब अभी जितने समय तक पेशेंट रहेंगे उतने समय तक डॉक्टर देखेंगे। परिचय देंगे। नाम? मेरा नाम श्रीमती राजश्री हुमने और ये शिविर का आयोजन मेरे बेटे का बर्थडे है 25 मई को, तो उसके उपलक्ष्य में ही रखे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा रेंजिंग एंड एक्सलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के सहयोग से 6 मई 2025 से 25 जून 2025 तक राज्य भर में निर्यात जागरूकता एवं मार्गदर्शन पर 1 दिवसीय बूटस्ट्रैप कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बूटस्ट्रैप कार्यशाला 26 मई 2025 को सुबह 10 बजे से प्रार्थना भवन खारंग जल संसाधन परिसर बिलासपुर में आयोजित की जाएगी। यह कार्यशाला निःशुल्क है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी इच्छुक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME उद्यमी तथा संबंधित हितधारक भाग ले सकते हैं। जिले में निर्यातक इकाइयों को अवेयरनेस करने के लिए कि हमारे यहाँ से क्या क्या उत्पाद ऐसे हैं जो निर्यात किया जा सकता है, इसके संबंध में MSME भारत सरकार द्वारा जो है कलकत्ता का एक NGO को नियुक्त किया गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जाकर के जिले में क्या निर्यात हो सकता है और क्या संभावना है, निर्यात करने के लिए क्या आपको कार्रवाई करना है, इसके संबंध में एक वर्कशॉप रखा गया है 26 तारीख को प्रार्थना भवन में। हमारे यहाँ राइस मिल हैं, दाल मिल हैं और स्टील के भी कुछ प्लाटें हैं। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो अभी भी निर्यात हो रहे हैं और निर्यात के जो संभावनाएं हैं उसके संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। पूरा दिन भर का जो है कल 10:30 बजे से 5 बजे तक वर्कशॉप।
कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के MSME इकाइयों एवं संभावित निर्यातकों को निर्यात प्रवेश प्रक्रिया, वैश्विक बाजारों तक पहुंच, योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर उनकी निर्यात क्षमताओं को सशक्त करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यातायात और सफाई कार्य में बाधक ठेला गुमटी वालों को मुंगेली नाका चौक के खेल मैदान में 100 रुपए शुल्क पर अस्थायी डेरा देने का निर्णय लिया तो नाराज मोहल्ले वासी और खिलाड़ी इसके विरोध में नगर विधायक अमर अग्रवाल से मिलने बंगले पहुंच गए। नागरिकों ने कहा कि गुदुदंड और मुंगेली नाका इलाके में ये एकमात्र खेल मैदान है जिसमें खेल और विविध आयोजन होते हैं। ऐसे में खेल मैदान को चौपाटी नहीं बनने दिया जाएगा। कमिश्नर सर द्वारा एक बैठक रखी गई थी कल, जिसमें ये निर्णय पारित हुआ कि रोड में जो ठेले टपरी रोड को और नाली को, फुटपाथ को बाधित करते हैं, जिससे आमजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए अभी सेंट्रल जोन में जोन 3, 4 और 5 में विशेष जगह चिन्हांकित की गई है, जिसमें जोन 3 में मुंगेली नाका ग्राउंड का चिन्हांकित किया गया है। अभी नाम जो कर रहे हैं, अभी शाम तक ही बता पाएंगे कि उसमें कितने ठेले व्यवस्थित हो पाते हैं। इनसे कुछ शुल्क लिया जाएगा? इनसे एक निर्धारित शुल्क है जो पूर्व में MIC के द्वारा पास किया गया है। प्रति ठेले के हिसाब से 100 रुपए का शुल्क निर्धारित। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी समय से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था और अलग अलग जगहों पर ठिकाना बदल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे बिलासपुर से दबोच लिया। पूरा मामला इस साल फरवरी महीने का है। आरोप है कि एक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया। छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत अप्रैल महीने में थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत के मुताबिक शिक्षक ने छात्रा के साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की थी, जिसे छात्रा ने अपने परिवार को जानकारी देकर कानून की मदद ली। विगत दिनों थाना तखतपुर में एक प्रार्थी द्वारा आकर यह बताया गया था कि इसकी नाबालिग लड़की के साथ स्कूल के शिक्षक अशोक कुर्रे ने बैट टच जैसा घिनौना कृत्य किया है, जिस पर से तत्काल संवेदनशीलता को देखते हुए इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR की गई थी और यह कुछ दिनों से फरार था, जिसे कल तखतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। लगातार खोजबीन और तकनीकी जांच के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि आरोपी बिलासपुर में छिपकर रह रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई, जहां उसके खिलाफ मौजूद
साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। एक गुरुद्वारा से चोरी की गई रकम और कीमती तलवारों सहित एक मारुति 800 कार पुलिस ने बरामद की है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो घटना के बाद फरार चल रहे थे। 16 अप्रैल को हरप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि वाल्मीकि गुरुद्वारा के चैनल गेट और दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दान पेटी और उसमें रखी 22,000 रुपए की रकम के साथ साथ 3 बड़ी तलवारें और एक छोटी तलवार चोरी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से संदिग्धों की पहचान कर लगातार पूछताछ की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुछ दिवस पूर्व एक गुरुद्वारे में चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। लगातार विवेचना पुलिस कर रही थी। पुलिस लगातार संदिग्धों के से पूछताछ अन्य तकनीकी इनपुट के माध्यम से आरोपियों की पता तलाश रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि उस 3 व्यक्तियों के द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने उनके घर में दबिश दी और उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और उनके पास से चोरी की गई संपत्ति को बरामद किया गया है। पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तारी की है और उन्हें रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने आरोपी आशीष लाल को गिरफ्तार कर कठोर पूछताछ की, जिससे उसकी संगतियों मानस उर्फ सोनू सिंह और अविनाश उर्फ बंटी रात्रे के नाम भी सामने आए। आरोपियों के कब्जे से चोरी का लोहे का रॉड, 3 तलवारें और एक मारुति 800 कार बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिले के खमतराई स्थित आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी ब्रिज कुमार साहू के द्वारा खरीदा गया है, जिस पर आदिवासी नेता रमेश चंद्र श्याम द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिस पर नाराज होकर खरीदार ब्रिज साहू ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आदिवासी संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि अंकित ध्रुव पिता राकेश कुमार ध्रुव द्वारा अपनी खमतराई के 1.29 एकड़ भूमि को गैर आदिवासी ब्रिज कुमार साहू को विक्रय अनुमति के लिए नायब तहसीलदार बिलासपुर के न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण में आदिवासी नेता रमेश चंद्र श्याम के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है, जिसे लेकर खरीदार ब्रिज कुमार साहू द्वारा उन्हें प्रकरण वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर बात नहीं मानी गई तो मारपीट की धमकी दी जा रही है। मुख्य कारण ये है कि जो आदिवासी जमीन को वो आदिवासी अपने गैर आदिवासी खरीदना चाहता है, उसमें हमने आपत्ति दर्ज किया है कि वो बेनामी है उसके ज़मीन। उसके हमने ही मांगा है कि भाई अंकित ध्रुव खरीदता है तो अंकित ध्रुव बताए कि चेक से कितना पेमेंट किया है, कैसा पेमेंट किया है, वो अपने अर्जित संपत्ति से अर्जित धन किया है क्या। इस तरह से हमने उसको सवाल किया हुआ है, तो उसमें किसी तरह का जवाब नहीं दिया उसने। जिस ज़मीन आदिवासी क्रेता ने अगर अपनी ज़मीन से अपनी कमाई से खरीद रहे तो उसको चेक का। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं जाए, बस ये चाहते हैं। संघ के सदस्यों की मांग है कि जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि अंकित ध्रुव ने अपने या अपने अभिभावक की अर्जित संपत्ति से उक्त भूमि को ननीता बेवा नारायण सिंह को बेचा है, तब तक लेन देन को बेनामी माना जाए और जमीन को गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति नहीं दिया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर आपके लोन की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद के लिए निगम की बैंक प्रवर्तित योजना आदिवासियों को लाभ देगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना और आदिवासी बैंक प्रवर्तित योजना में ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। आवेदन के लिए हितग्राही की आयु 18 साल से 50 साल होनी चाहिए। वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,05,000 रुपए होना चाहिए। पटवारी से सत्यापित और जाति निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या सरपंच से सत्यापित होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
निगम मुख्यालय से हमको वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना में लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये बैंक प्रवर्तित योजना है। अंत्योदय स्वरोजगार योजना में हमको 515 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और आदिवासी स्वरोजगार योजना में 30 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेकर के मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर के का ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक को प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें बैंक शाखा द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है और विभाग द्वारा उसमें 10,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इसमें हितग्राही आवेदक अपने जो भी रुचि के अनुसार का जो भी व्यवसाय है उसके लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए 18 से 50 आयु वर्ग का हो आवेदक की आयु, और जिले का निवासी हो, निवास का प्रमाण पत्र हो, और संबंधित जाति वर्ग का हो, हितग्राही पूर्व में कभी किसी ऋण योजना से डिफाल्टर न हो, और उसके परिवार में कोई शासकीय सेवक न हो। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस में जिला स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत 7 निरीक्षकों और 1 उप निरीक्षक का तबादला किया गया है। निरीक्षक किशोर केवट को सिरगिट्टी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निरीक्षक राहुल तिवारी को कोनी थाना का प्रभारी सौंपा गया है। निरीक्षक अनिल अग्रवाल अब तखतपुर थाना प्रभारी होंगे और निरीक्षक रविंद्र अनंत को आजाद थाना की कमान दी गई है। यातायात थाना की जिम्मेदारी निरीक्षक नवीन देवांगन को सौंपी गई है। इसके अलावा निरीक्षक रजनीश सिंह, निरीक्षक देवेश सिंह राठौर और उप निरीक्षक ऐश्वरी मिश्रा को लाइन अटैच किया गया है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कोबरा बटालियन के वीर जवान सोलंकी मेहुल भाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की। माना स्थित छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की 4थी बटालियन परिसर में जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री साय ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए जाबाज जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। शहीद के पार्थिव शरीर को अब उनके गृहग्राम गुजरात के भावनगर रवाना किया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा बल प्रशासन और आम नागरिकों ने नम आंखों से विदाई दी। जवान की शहादत को लेकर पूरे राज्य में शोक की लहर है। सोशल मीडिया से लेकर गांव शहरों तक लोगों ने उनकी वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सुरक्षा बलों का मनोबल और जनता का विश्वास उनके साथ इस सर्वोच्च बलिदान से और भी मजबूत हुआ है। गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। ज़रूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। बिलासपुर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक ओर जहां आबकारी विभाग ने मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने सीपत क्षेत्र के गूड़ी खाड़ा और मोहरा गांवों में दबिश देते हुए 4 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 93 लीटर अवैध महुआ शराब और 795 किलो लहान जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दूसरी ओर कोटा थाना पुलिस ने गनियारी क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 532 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमान प्रदीप मनोरमा राही जी को 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत समस्त राही आनंद परिवार बिलासपुर एवं समस्त बेटी दामाद।